डर लगता है, मुझे जीवन में हर बुरे काम से डर लगता है। और जब भी देखता हूँ मैं कहीं सीमेंट की बोरी तो मुझे नीले ड्राम से डर लगता है, तो मुझे नीले ड्राम से डर लगता है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के हनुमान जोड़ी पर। आज हनुमान जोड़ी पर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और इस शहीदी दिवस पर काफ़ी दूर दूर से भारत के दूसरे स्टेटों से कवि आए हुए हैं और कवि सम्मेलन शहीदी दिवस पर है। तो आंखों देखा हाल अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज हनुमान जोड़ी पर शहीदी दिवस पर कवि सम्मेलन कुछ ही देर में कवि सम्मेलन शुरू होगा और श्रद्धांजलि देते हुए नंद किशोर जी और एडवोकेट साहब चरणदास जी और शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ ही देर में कवि सम्मेलन शुरू होगा। हमारे प्रधान आज भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देते हुए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का आज ये शहीदी दिवस मनाया गया है। आज मुख्य अतिथि धर्म सिंह ढिल्लो, श्री धर्मेश शाह, श्री प्रवीण जी और इस एक शाम शहीदी के नाम अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पावन बलिदान दिवस पर शहीदी स्मृति सभा संस्था की ओर से कुछ ही देर में कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम की अतिथि के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर धर्मदेव सिंह ढिल्लो, जो हमारे मध्य पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री धर्मदेव जी साहब कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी अन्य रचनाकार ज्योति प्रज्वलित ये श्रद्धांजलि दे करके पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी भिवानी शहर के थैंक यू वेरी मच। चिनार की मालिक मीनू अग्रवाल धन्यवाद जी, धन्यवाद। श्री अपने अनुमोदन में अपने विचार व्यक्त करें।
20 साल राजद की जो कार्यक्रम करती है राजद के ऊपर यही अतिथियों का स्वागत मंच पर शहीदी स्मृति सभा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा धर्मवीर सिंह ढिल्लों का स्वागत। शर्मा जी थोड़ा सा, शर्मा जी साथ शर्मा जी। आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए मनचरण दास जी शहीदी स्मृति सभा के पदाधिकारी, नंद किशोर जी, बाबूराम बंदन जी के बड़े बेटे मंच पर श्री सुरेंद्र मौर्य जी हमारे एक निमंत्रण पर और सहज हमारे स्वागत करते हुए वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए शर्मा जी सामने। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जी सामने स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत करते हुए जी आप भी हाथ लगा। श्री राहुल नरेंद्र शर्मा जी, श्रोतागण भिवानी शहर के अतिथि श्री सुंदरपाल जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री नरेश कुमार आहूजा जी, नरेश कुमार आहूजा जी, श्री संजय गोयल जी, पीके इलेक्ट्रिकल, बैठे हुए इसमें सभी अतिथिगण राजेंद्र गर्ग जी समाजसेवी, और श्री सतवीर सिराज, हनुमान जोड़ी भिवानी में आज शहीदी दिवस पर कवि सम्मेलन में श्री धर्मवीर भैया जी, श्री अनंत शर्मा जी हमारे मन में पधार चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि वो बड़े शर्मा जी, हाथ लगाओ। कार्यक्रम में पधारे हैं। शर्मा जी साथ हो जाओ थोड़ा सा। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई अनंत शर्मा जी, आओ जी। और ये जो कार्यक्रम करते हैं हम इनका तन मन धन से आगे के साथ देखते रहेंगे। और हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद आज इनको सम्मानित कर रही है। हमारी पूरी टीम आज इसके साथ आज हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। बीच में ले लो। और ये सम्मान के समापन की देगा, समापन की ओर है रवीर भाई सामने। और मैं हैं वो आगरा से हमारे मध्य पधारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य मंत्री पुष्पलता राठौर जी, बहन सुमन से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और हमारी कवित्री का मल्यार्पण कर सम्मान करें। रुचि चतुर्वेदी कवित्री का मान सम्मान हुआ। श्रीमती
अनुरोध श्री माननीय महानुभाव मित्तल जी जो अलीगढ़ से आया कवियों का स्वागत फूलमालाओं से स्मृति चिन्ह देकर। रोहित चौधरी जी आप भी आ जाओ। हाँ जी शर्मा जी आप भी आ जाओ। अतिथि एक तो ये शहीदों की किस्मत में जो आयोजन होता रहा है सब सम्मेलन, उसका ये 50वां वर्ष है, 50वां संस्करण है। पहली बार बिना किसी भाषण और बिना किसी आग्रह के सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ कविताओं से। आप पूरे मन से तैयार हो जाइए कविताएं सुनने के लिए। ये अनुष्ठान अन्य काव्य समारोहों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका लक्ष्य एकदम अलग है। उनसे मेरी प्रार्थना कि वो आए और माँ वाणी की वंदना करके शुभारंभ करें इस काव्य समारोह का। और आप सब लोग पूरे मन से बैठें, जहाँ अच्छा लगे वहाँ तालियां बजा करके समर्थन अवश्य दें। बहन पुष्पिता राठौर। तरंगित करके अंतर्नाद तरंगित करके मन वीणा को सुरमय कर दो। अंतर्नाद तरंगित करके मन वीणा को सुरमय कर दो। नतमस्तक गुणगान करूं मैं, नतमस्तक गुणगान करूं मैं। स्वर्ण प्रभातन मन में भर दो। नतमस्तक गुणगान करूं मैं। और देखिए बंद माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। हमारी मनोकामना है कि हम ये शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं उन शहीदों को सबको नमन करता हूँ जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। और साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय भागीरथ शर्मा जी का, जो 50 वर्षों से ये कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। आज इस शहीदी दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में आज एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया जा रहा है, जो कि शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कवि सम्मेलन किया गया है। इसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि शहीदों को दी है और शहीदों को याद किया है। शहीद जो है, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, इनका आज शहीदी दिवस है। और इन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, इन्होंने वो कुर्बानी के कारण ही भारत आज़ाद हुआ था। और आज हम उनको सबको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी हर लोग, हर आदमी, हर भारत का व्यक्ति एक शहीद के रूप में हो और शहीद के लिए, भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो आज का युवा है वो कभी से मिलने की तरफ नहीं आ रहा, तो क्या तो अभी इस भीड़ में देख रहे होंगे कि आज का युवा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कवि सम्मेलन में ज़्यादा भाग नहीं आ रहा, आज भी बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले कवि सम्मेलन में आगे से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस कवि सम्मेलन में आए
और शहीदों को नमन करें और शहीदों के बारे में जानें, क्योंकि आज का युवा थोड़ा कम जानता है और उसको हम पूरी अगले कवि सम्मेलन से पूरी प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जय हो गंगा मैया की, भागीरथी शर्मा जी की, शहीद सभा की, भिवानी के लिए 5 लीटर को पिलाए गंगा जल माया जी के आश्रम के लिए। 25 से अधिक वर्षों बाद में इस आयोजन का साक्षी हूँ। मैंने देखा है उनको मेहनत करते हुए। मैं हार्दिक बधाई देती हैं और आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। संतों का सम्मान, संतों को सम्मान और असम्मान से जुड़ी बहुत बड़ी लेना नहीं होता है, वो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, परंतु हम सबका कर्तव्य है। जी खड़े हैं और आज शहीदी दिवस जो है उस पर बलिदान दिवस जो है उस पर आज कवि सम्मेलन चल रहा है। तो जी आज बलिदान दिवस चल रहा है, इस पर शहीदों को याद उसके बारे में कवि सम्मेलन है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इसका सम्मेलन है, ये शहीदों की बहुत बड़ी यादगार कर है। यंग लड़कों को, नए ज़माने सभी आदमी को इसे वो होगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानी की है। इसके लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवि आए हुए हैं और उनको इससे लोगों को एक उत्साह मिलता है, जोश मिलता है, भावना मिलती है कि हमारे शहीदों की वजह से आज हम उनकी यहाँ बैठे हैं। केवल उन्हीं के बाद उनको हमें याद करना चाहिए मन से, सब प्रकार से उनकी धन्यवाद। वो कितने सालों से हो रहा है ये भाई साहब बहुत सालों, अब 40 साल से यह कर रहे हैं लगभग। कवि सम्मेलन हर साल होता है? हाँ, 40 साल तक कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विजय मित्तल है। तो विजय मित्तल जी, आज ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है शहीदों की याद में, और सभी भिवानी शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है देश की, और आप क्या बोलना चाहोगे? हम उनको नमन करते हैं। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने इनकी आज़ादी से, इन्होंने इस बलिदान से ही देश आज़ाद हुआ है और आज हम उनकी वजह से ही आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हम उनको बार बार नमन करते हैं और इसीलिए आज यहाँ पर 50वां ये कवि सम्मेलन हो रहा है। और 50वां ही, जैसे कि आज हनुमान जोड़ी धाम में महंत चरण दास जी का आज 50वां ही दीक्षा समारोह भी है। तो ये दोनों योग आज बड़ी मुश्किल से मिले हैं और शहीदी दिवस को, शहीदी को नमन, बार बार नमन। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। लेकिन कल सदन में एक ऐसी घटना घटी कि जिन्हें हम चुन के सदन में भेजते हैं, तो एक सांसद ने कल क्या कहा कि राणा साहब गद्दार थे। हमारे पूर्वजों को, हमारे शहीदों को गद्दार कहा जाएगा इस देश में? मैं आज कल की घटना पर ही आज प्रारंभ करना चाहता हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखें आपको कितना आशीष मिलता है। पूज्य महाराज जी, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो भगवा में वातावरण हुआ, पहचान है भगवा। हिंदू धर्म सनातन की एक अमिट पहचान है भगवा। राम कृष्ण के वंशज वाली ठहरी जग में शान है भगवा। इस पर दाग लगाने वालों, क्या तुमको ये याद नहीं, राणा सांगा के बेटे हैं हम, बाबर की औलाद नहीं। ये सिर्फ देश को बनानी चाहिए। राणा सांगा की औलाद अगर हम हैं, अगर उनके बेटे हैं, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सबको कसम देता हूं कि सबके हाथ खोलें अगर मैंने ठीक लिख दिया हो कि हत्या है हम इस संकटों को झेलकर, घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। कि संकटों को झेलकर, घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। कर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। कर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। अरे दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। चौथी पंक्ति पर आगे से पीछे तक सबके हाथ खोले कि शब्द दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश
गिद्ध का राम कथा में स्वर्ण अक्षर से अंकित है। तो श्रद्धा व विश्वास लिए और अवधपुरी के धाम की जय। कौन हाथ उठाओ बोलो प्रभु श्री राम की, श्री राम की। उन्हें हास्य का सुमेर कहा जाता है। जहाँ हास्य होता है वहाँ जीवन का उल्लास होता है, लेकिन जीवन एक ही तक में नहीं चलता। इसलिए आप हास्य का आनंद लें और मैं जिन्हें बुला रहा हूँ सम्मान के साथ श्री मणि स्वामी जी बैठे हुए हैं साथ, मेरी बात को गौर से सुनेंगे कि चरण दास वो आपने किया है अच्छा काम, मूसल करता आपको बारंबार प्रणाम। मैं क्योंकि ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हनुमान जी महाराज के चरणों में हो रहा है, तो मैं पहले उनके चरणों में एक छंद निवेदन करता हूँ। बड़े कवि आनंद चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, इधर हमारी रुचि चतुर्वेदी जी बैठी हुई है, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय। तब स्वामी जी सुनिएगा, स्वामी जी थोड़ा सा आशीर्वाद करके सुनिएगा थोड़ा सा। तब कहना चाहूँगा हनुमान जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। आदरणीय पुष्प जी और सभी बैठे हुए हैं कि अपने पिता के कहने से वनवास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। गाय को चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, रास को रचाने वाले श्याम को नमन है। कि अपने पिता के कहने से वनवास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। और गाय को चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, रास को रचाने वाले श्याम को नमन है। संतान को नमन है। और अंजनी के लाल सीना फाड़ के दिया कमाल, वीर बजरंगी हनुमान को नमन है। सीना फाड़ के दिया कमाल, वीर बजरंगी हनुमान को नमन है। क्यों मैं हास्य का कोई भी जन्म से महान नहीं होता है, और मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। से ये झोली भरता हूँ मैं कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्य से ये मोनालिसा के नाम से हम तो तर गए हैं बिना ही स्नान के। जब भी मैंने अपने घर के टीवी को चलाया, सैकड़ों हजारों बार तू आई। मोबाइल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर केवल तू ही तू छाई। जब भी मैंने अपने घर के टीवी को चलाया, सैकड़ों हजारों बार तू आई। मोबाइल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर केवल तू ही तू छाई। तेरी अखियाँ नील परी सी लगती, नई किरण सी मन को भाई। ताली क्यों नहीं बजाई? कि तेरी अखियाँ नील परी सी लगती, नई किरण सी मन को भाई। तू सपने में आई, मैंने अर्जी लगाई, प्रभु जी श्री राम से हम तो तर गए हैं बिना ही स्नान के। तालियों के साथ सिद्धि तूने पाई, मोनालिसा के नाम से हम तो तर गए हैं बिना ही स्नान के। एक नई कविता से आपको जोड़ता हूँ। नहीं है कोई झगड़ा, कि खत्म हो गई रगड़ी रगड़ा, रहा नहीं है कोई झगड़ा, और फूल कमल का खिला दिया है, जीत ले गए दिल्ली। और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिलिल टिलिल टिल टिल्ली। ताली बजा जोरदार इस पे। नया विषय छुआ है मैंने कि खत्म हो गई रगड़ी रगड़ा, रहा नहीं है कोई झगड़ा, और फूल कमल का खिला दिया है, जीत ले गए दिल्ली। और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिलिल टिलिल टिल टिल्ली।
कि लगे बड़े आरोप कि यमुना साफ नहीं करवाई थी, कि लगे बड़े आरोप कि यमुना साफ नहीं करवाई थी, और एक बोतल के संग दूसरी फ्री एक दिलवाई थी। बहुत दिनों तक घोटालों में हवा जेल की खाई थी, और बहुत देर समझाया लेकिन समझ एक नहीं आई थी। अब तो चटनी सी चाटोगे और जैसे तैसे दिन काटोगे, कि अब तो चटनी सी चाटोगे जैसे तैसे दिन काटोगे। और मोदी जी ने एक टोल में दूर फेंक दी गिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली। टिलिल टिलिल टिल, टिलिल टिलिल टिल। और अगली पंक्ति से आपको जोड़ता हूं कि फूले नहीं समाते होंगे अब तो अपने अन्ना जी, और चेला फाड़ ले गया पहले आंदोलन के पन्ना जी। कि फूले नहीं समाते होंगे अब तो अपने अन्ना जी, चेला फाड़ ले गया पहले। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए, पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए, संसद चले गए, चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे, चंबल में ढूंढने से भी। तो क्या मिलेगा चंबल में साहब? सुनिएगा, फिर से तालियां बजाइए, मैं पढ़ूं कि कण कण में देश भक्ति जहां विद्यमान है, होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है, उसको मिटा के मान तिरंगे का रखा है, तिरंगे का रखा है। चंबल की भूमि ऐसे शहीदों की खान है, चंबल की भूमि ऐसे शहीदों की खान है। माफी चाहता हूँ, 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ आपको, जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए साहब। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज उन्होंने बलिदान दिया था हमारी भारत माटी, भारत की पवित्र माटी के लिए। तब मैं इनके सम्मान में एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि शस्त्र श्यामला इस धरती को, शस्त्र श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। शस्त्र श्यामला इस धरती को नित नित शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। क्या है वंदे मातरम? वंदे मातरम गान नहीं है, आराधन है माटी का, जिस माटी से रणवीरों ने मस्तक पर खींचा टीका। वंदे मातरम अभिनंदन है वीरों की परिपाटी का। वंदे मातरम बोल रहा है कण कण हल्दी घाटी का। तो चेतक वाले महाराणा की, चेतक वाले महाराणा की सीख नहीं बिसराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। क्या है वंदे मातरम? ये वंदे मातरम अमर गान है, शेखर ने अपनाया था। खुदीराम अब्दुल हमीद ने इसको गले लगाया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जब मिलकर गाया था। भारत से लेकर लंदन तक ब्रिटिश राज फहराया था। ऐसे वीर सपूतों को हम, ऐसे वीर सपूतों को हम श्रद्धासुमन चढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे।
मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम तानसेन के रागों का उजियारा है। बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीरा का एक तारा है। हर साथ की बांसुरिया ने इसको खूब दुलारा है। रविशंकर जी के सितार ने इसका राग उचारा है। बाबा की तानों में इसके ही स्वर पाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। रंग नहीं होता और कलम को रोटियों में बैसे वो कम नहीं। उनका संकल्प को मैं भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि है मेरी। उन शहीदों को श्रद्धांजलि है मेरी। सर झुका करके पुष्पांजलि है मेरी। सर झुका करके पुष्पांजलि है मेरी। तुझ भावांजलि है, सजते हैं नयन। तुझ भावांजलि है, सजते हैं नयन। जानकी बाजियां देश को, जानकी बाजियां। तो ये पंक्तियां हैं हमारे शहीदों के नाम। और ये समय है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ रहते हुए भी ऋतुओं का राजा मधुमास है। तो मैं इसी मधुमास के ऊपर आपको श्रृंगार की कुछ पंक्तियां देती हूँ। नमस्कार। आज हनुमान जोड़ी भिवानी में शहीदी बलिदान दिवस मनाया गया और कवि महोदय आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप भिवानी में इस शहीदी दिवस पे कवि महोदय जी आए हैं और अपना परिचय देके हरियाणा कृषि न्यूज़ को बताएं। हाँ, मैं अलीगढ़ से हास्य कवि मणि मधुकर मूसल, यहाँ पर जो 50वीं इस वर्षगांठ मनाई जा रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हास्य कवि मणि मधुकर मूसल। आज शहीदों को याद करने का दिन है, तब मेरी पंक्तियाँ जो बहुत वायरल हुई उनको आपके सामने में सुनाने का प्रयास करता हूँ। शहीदों के प्रति नतमस्तक होता हूँ और कहने का प्रयास करता हूँ कि भूखा यदि कोई हो तो भोजन उसे खिला दो, इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता है। और शीश कट जाए किंतु झूठ से वो झुके नहीं, इससे बड़ा और स्वाभिमान नहीं होता है। और कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। और मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि नौजवान साथियों से नम्र ये निवेदन है, छोड़ दो नशा को और जोश चाहता हूँ मैं। और कीमती समय को आप व्यर्थ में गंवाएं नहीं, इसलिए ज़िंदगी में होश चाहता हूँ मैं। और सिर्फ बकवास करने से न चलेगा काम, काम तो धरातल पे ठोस चाहता हूँ मैं। और देश में अब क्रांतिकारियों की कमी हो गई है, फिर से सुभाष चंद्र बोस चाहता हूँ मैं। फिर से सुभाष चंद्र बोस चाहता हूँ मैं। और 4 पंक्तियाँ लाइव आपके चैनल के माध्यम से कहने का प्रयास करूंगा हास्य व्यंग्य की कि लेट न हो जाऊं इसलिए जाम से डर लगता है, कि लेट न हो जाऊं इसलिए जाम से डर लगता है। मुझे जीवन में हर बुरे काम से डर लगता है। और जब भी देखता हूं मैं कहीं सीमेंट की बोरी तो मुझे नीले ड्राम से डर लगता है, तो मुझे नीले ड्राम से डर लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने देखा अभी अलीगढ़ से आए हुए और इन्होंने अपने कवि से एक यहाँ प्रोग्राम में भी अच्छी क्षमा बांधी है। और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा कृषि न्यूज़ नेट।